सबरी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी ते नमः मय मत मंद अघारी। जो अधम से भी अधम स्त्रियां हैं, उनमें से मैं अत्यंत अधम हूँ, और उनमें भी हे पारनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, कह रघुपत सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कर नाता। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे भामिन मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक ही भक्ति का संबंध मानता हूँ, जिसमें है जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोहे कैसा, बिन जल बारित देखिए जैसा। जात आप चाहे जिस जाति से हो, पात आपके पास कितनी भी भीड़ हो, आपको कितने ही मानने वाले हो, आपके कितने भी अनुयायी हो। कुल आप किस कुल से हैं, उच्च कुल से हैं कि निम्न कुल से हैं। धर्म बहुत बड़े धर्मात्मा है, धर्म को मानने वाले, धर्म को जानने वाले हैं। बड़ाई जगह जगह आपकी प्रशंसा हो रही है। धन आप बहुत अधिक धनवान हैं। बल आप अधिक बलवान हैं। कुटुंब आपका कुटुंब कितना बड़ा है। गुण आप कितने गुणी हैं। और चतुरता आप कितने चतुर हैं। इन सब होने पर भी भक्ति से रहित व्यक्ति वैसा लगता है जैसे जल के बिना बादल, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नगधा भगत कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे मैं अपनी नवधा भक्त कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी सबरी से कहते हैं कि मैं तुझसे अब नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ, तू सावधान होकर सुन। मैं उनमें मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी है मेरे कथा में प्रेम, मेरी कथा में रस, अर्थात जिसको मेरी कथा में प्रेम है, मेरी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगत मम गुण गण, करे कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान नहीं रहित, यानी अभिमान घमंड से रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति है ये कि सब कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गुणगान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन ऋवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे श्री रामचंद्र जी कहते, मेरे मंत्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास, ये मेरी पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, बहुत से कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना ही मेरी छठी भक्ति है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा। श्री भक्ति का वर्णन भगवान करते हैं, जगत भर में समभाव से मुझ में वो प्रोत यानी राममय देखना ही संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना मेरी आठवीं भक्ति है। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना, ये मेरी आठवीं भक्ति के अंतर्गत आता है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नौ महु एकौ जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो कहूँ आज सुलभ भई सोई। प्रभु श्री राम नौवीं भक्ति का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना
हृदय में मेरे या मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी दुख विषाद का न होना, इन नवों में से जिनके एक भी होती है वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे वही अतिशय प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। नित्यो जो गति योगियों की भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। अर्थात मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी कि उस जीव को मोक्ष प्रदान हो जाता है, वो सदा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इतनी सरल बात भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक सवरी को बताई। अब कौन कहेगा भगवान श्री राम जात पक्ष के लिए थक थे। जय श्री राम।